हेलो व्यूअर्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। MC एकेडमी के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। टुडेज लेसन विल बी 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउन्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशंस। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने कुछ ऐसे वर्ब्स और ऐसे नाउन्स पढ़े हैं जिनके बाद कुछ मखसूस प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल होता है, और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे नाउन्स जिनके साथ हम स्पेसिफिक प्रीपोजिशंस यूज़ करते हैं। एक बात ज़हन में रखिए कि इन नाउन्स में से कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के अलावा एडजेक्टिव या वर्ब भी हो सकते हैं। इन्हीं में से कुछ वर्ड्स को अगर हम वर्ब या एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल करें तो वाज़ेह रहे कि उनके साथ प्रीपोजिशंस डिफरेंट भी हो सकती हैं। मजीद समझने के लिए यह मुकम्मल लेक्चर आप देखिए, जिसमें नाउन के बाद लगने वाली प्रीपोजिशन को सेंटेंस में यूज़ करते हुए आपको समझाऊंगा। तो चलते हैं आज के लेसन की तरफ। Our first noun is acquaintance, which is always followed by with, जिसका adjective acquainted हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जिसके बाद भी preposition with ही यूज होता है। सेंटेंस देखिए, I have no acquaintance with Mr. Ali, और acquaintance का मतलब है वाकफियत। नेक्स्ट नाउन एडवाइस, विच इज़ फॉलोड बाय प्रीपोजिशन ऑन। वाज़ेह रहे कि एडवाइस की स्पेलिंग में सी की जगह अगर हम एस का इस्तेमाल करेंगे तो एडवाइस वर्ब हो जाएगा, जिसके साथ हम कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे। देखिए एडवाइस को नाउन के तौर पर सेंटेंस में, ही आस्क्ड मी फॉर माई एडवाइस ऑन द मैटर। उम्मीद है यह क्लियर होगा। नेक्स्ट नाउन अफेक्शन फॉर। अफेक्शन का मतलब है प्यार। फॉर एग्जाम्पल, रेहान हैज ग्रेट अफेक्शन फॉर हिज मदर। नेक्स्ट आंसर टू। आंसर को हम नॉर्मली वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके साथ कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा। लेकिन आंसर को अगर नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो उसके साथ प्रीपोजिशन टू यूज होगा, जैसे व्हाट हैव यू टू से इन आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अपोलॉजी फॉर। फॉर एग्जाम्पल, ही गेव एन अपोलॉजी फॉर हिज कंडक्ट। कंप्लेंट के बाद हम उमूमन प्रीपोजिशन अगेंस्ट इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई हैव नो कंप्लेंट अगेंस्ट यू। नेक्स्ट कॉन्फिडेंस के साथ हम प्रीपोजिशन इन यूज करेंगे, लेकिन अगर हम इसका एडजेक्टिव कॉन्फिडेंट यूज करेंगे तो उसके बाद हम प्रीपोजिशन ऑफ यूज करेंगे, जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके वो लेक्चर भी देख सकते हैं। कॉन्फिडेंस इन का सेंटेंस है, ही हैज लॉस्ट ऑल कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ। नेक्स्ट कंट्रोल ओवर। मिस्टर ज़ुहैब हैज नो कंट्रोल ओवर हिज चिल्ड्रन। नेक्स्ट कंसिडरेशन फॉर। फॉर एग्जाम्पल, अ जेंटलमैन हैज कंसिडरेशन फॉर अदर्स। कंटेम्प्ट के साथ हम प्रीपोजिशन फॉर इस्तेमाल करेंगे। कंटेम्प्ट का मतलब होता है डिसरिगार्ड या डिसरेस्पेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ कंटेम्प्ट फॉर फ्लैटर्स। नेक्स्ट क्योर फॉर। क्योर को अगर हम वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करें तो हम क्योर ऑफ इस्तेमाल करेंगे, जिसको भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। यहाँ पर क्योर फॉर का एग्जाम्पल है, देयर इज नो क्योर फॉर एड्स। नेक्स्ट डिमांड फॉर। एग्जाम्पल, द डिमांड फॉर शुगर हैज इंक्रीज्ड दीज डेज। Next noun desire, which is also followed by for. Example, when we are sick, our desire for food disappears. Next, disgrace to. Example, this dance is disgrace to the school. उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। डिस्कस्ड फॉर। डिस्कस्ड का मतलब है नफरत। एग्जाम्पल, द लीडर शोड अ ग्रेट डिस्कस्ट फॉर द फॉलोअर्स टिमिडिटी। यहाँ पर टिमिडिटी यानी बुज़दिली। नेक्स्ट डिस्टेस्ट फॉर। एग्जाम्पल, ही शोड डिस्टेस्ट फॉर पोएट्री। ड्यूटी के साथ हम प्रीपोजिशन टू यूज करेंगे, जिसका एग्जाम्पल है, वी ओ अ ड्यूटी टू आवर कंट्री। नेक्स्ट नाउन एक्सक्यूज, विच इज फॉलोड बाय प्रीपोजिशन फॉर। His excuse for being late was that he had missed the bus. Next, facilities for. Example, rich people have good facilities for educating their children. Next, fine for. यहाँ पर fine का मतलब है जुर्माना। देखिए example, the fine for parking a car here is ₹500. Next, fondness for. Fondness का adjective fond है, जिसके साथ हम preposition of इस्तेमाल करते हैं, और fondness के साथ हम for यूज करेंगे, जैसे the child has great fondness for chocolates. आगे चलते हैं। freedom from, जिसका एग्जाम्पल है, health means freedom from illness. नेक्स्ट, grief for. grief मतलब गम या दुख। फॉर एग्जाम्पल, he showed great grief for his friend who was in trouble. नेक्स्ट, hatred for. hatred hate का नाउन है, जिसका मतलब है नफरत। फॉर एग्जाम्पल, her hatred for me was great. नेक्स्ट, hire. hire is followed by to. hire means किसी मिल्कियत या जायदाद का वारिस, जिसको हायर भी प्रोनाउंस करते हैं और एयर भी प्रोनाउंस करते हैं, और इसका फेमिनाइन हेयरिस होगा। एग्जाम्पल, ही इज हायर टू हिज फादर्स एस्टेट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट इन। एग्जाम्पल, डू यू टेक इंटरेस्ट इन म्यूजिक? Next, invitation to. Example, he has sent me invitation to dinner. Next noun, knowledge, which is followed by preposition of. For example, he has first-hand knowledge of what happened. उम्मीद है यहाँ तक nouns मखसूस prepositions के साथ क्लियर होंगे। चलते हैं कुछ और examples की तरफ।
लव फॉर, जैसे अफेक्शन के साथ हम फॉर यूज कर रहे थे, ऐसे लव के साथ भी फॉर ही यूज करेंगे, लेकिन तब जब हम लव को नाउन के तौर पर इस्तेमाल करें, अदरवाइज वर्ब लव के साथ कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होता। लव को नाउन के तौर पर देखिए सेंटेंस में, I got my love for music from my father. Next, objection to. Example, I have no objection to seeing your friend. Pity is always followed by for. Pity मतलब रहम या तरस. Example, I felt pity for the helpless child. Next, recovery from. For example, she has not yet made recovery from attack of influenza. Either regard or respect is followed by preposition for. Example, she has a great regard for teacher. Next, regret for. Example, finally the boy showed regret for what he had done. Relief should take preposition from after it. For example, the patient has got some relief from pain. Next, remedy for. Remedy का मतलब है इलाज और remedy और cure synonym से. देखिए example, this medicine is a good remedy for all eye trouble. Next, reputation for. Reputation मतलब fame. Example, he has earned a reputation for honesty. Next, sorrow for. Example, the thief showed now sorrow for his crime. Next, taste, which is also followed by preposition for. Einstein had taste for music. Next, trust in. Example, our trust in God will bring us ultimate success. Use को जब हम noun के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो हम preposition of use करेंगे, जैसे what is the use of crying over split milk. और हमारा लास्ट वर्ड है victim, which is followed by preposition of. For example, he became a victim of plague. उम्मीद है ये particular nouns followed by appropriate prepositions क्लियर होंगे। और इससे पहले verbs और adjectives के साथ लगने वाली prepositions के lectures भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, जिनकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। आप इन तीनों लेक्चर्स को अच्छी तरह देखकर किसी भी MCQs टेस्ट में prepositions का सेक्शन आसानी से अटेम्प्ट कर सकेंगे। उम्मीद है ये प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। Stay tuned. Thank you for watching MC Academy YouTube channel.